Hello students, I am Vivek Kumar Sharma and I am teaching you gravitation. What is gravitation? Gravitation is the force of attraction between any two body in the universe. नॉर्मली हमसे ग्रेविटेशन पूछा जाता है तो ग्रेविटेशन हम यही कहते हैं कि अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ये सही है बट ये कंप्लीटली सही नहीं है। ग्रेविटेशन अर्थ और किसी बॉडी के बीच में सिर्फ नहीं लगता, ग्रेविटेशन हर बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर लगता है। ग्रेविटेशन इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। तो दोनों बॉडी चाहे काफी छोटी बॉडी हो सकती है, चाहे वो बॉडी काफी बड़ी हो, लेकिन किसी भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपने दोनों हाथ को ऐसे रखता हूं तो दोनों हाथ से इस हाथ पर भी एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मेरे सामने ये मार्कर है तो मेरे और मार्कर के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इस क्लासरूम में मेरे फ्रंट पे चेयर रखा हुआ है तो मेरे और उस चेयर के बीच में भी जो फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये हमेशा एक दूसरे को खींचता है। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है और अगर मेरे और मार्कर के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब मैं इस मार्कर को खींच रहा हूँ, और अगर खींच रहा हूँ तो ये फिर मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर है कि जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू काफ़ी कम आ रही है। किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उस दोनों बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। अगर वो बॉडी का मास काफ़ी कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम लगता है, और अगर बॉडी का मास काफ़ी ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है। ओके, सो मेरे और मार्कर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। हमें एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता? अगर हम रोड पे जा रहे हैं और हमारे सामने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो मेरे और उस बिल्डिंग के बीच में भी वो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, लेकिन वहाँ पर बिल्डिंग तो काफ़ी बड़ी है लेकिन वो फिर भी हमें ट्रैक नहीं कर पाता, मुझे खींच नहीं पाता अपनी तरफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर भी लग रहा है। ओके, किसी भी दो बॉडी के बीच में लगता है। ओके, तो ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर तो हमें एक्सरसाइज में मिलेगा जब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसमें हम देखेंगे कि जब हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू काफी कम आ रहा है। ये इतना कम आ रहा है कि वैल्यू देके आप खुद बताओगे कि सर ये वैल्यू तो काफी कम है और इस फोर्स को तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सपीरियंस का कोई एग्जांपल है हमारे पास? तो बिल्कुल है। अगर इस मार्कर को फ्रीली छोड़ते हैं तो ये नीचे गिरता है। नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ उसे अपनी ओर खींचता है। स्टोरी तो सबको पता होगा, आप सबको न्यूटन और ये एप्पल वाली स्टोरी तो सबको पता है। जब इस मार्कर को हमने फ्रीली छोड़ा तो नीचे गिरता है, अर्थ उसको अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पर दो बॉडी क्या क्या हो गया, एक बॉडी हुआ अर्थ और दूसरा बॉडी हुआ मार्कर। लेकिन दोनों बॉडी में से एक बॉडी यहाँ पे काफी बड़ा है। अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ तो अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg, जो कि बहुत ही बड़ी वैल्यू है। मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, तो अर्थ के केस में यहाँ पे मास काफी ज्यादा है, तो मास ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा, इसलिए अर्थ उस मार्कर को अपनी ओर खींचता है। इसका मतलब अर्थ और मार्कर के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कौन सा फोर्स था? ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरे और मार्कर के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन हम लोगों का मास काफी कम है, जिस वजह से इस फोर्स की वैल्यू काफी कम है, और इसकी वजह से हमें वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। जब इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में ग्रेविटेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो,
तो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि इस सीरीज में आपको ग्रेविटेशन के सारे टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाऊँ। ओके, पहले मैं छोटे कॉन्सेप्ट देखूंगा। छोटे कॉन्सेप्ट मतलब क्लास 9th और 10th लेवल का। इसके बाद की जो वीडियोस आएगी उसमें मैं कोशिश करूंगा क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को डालने का। तो अभी जो ग्रेविटेशन की सीरीज चल रही है इसमें क्लास 9th और 10th को मैं कवर करूंगा। इसके बाद की जो सीरीज आएगी उसमें मैं क्लास 11th को कवर करूंगा। इसके बाद की जो सीरीज आएगी उसमें मैं नीट लेवल के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर जेई लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो ये है ग्रेविटेशन। अगर इस चैप्टर के कंटेंट की बात करूं तो सबसे पहले मैं इसमें जो कंटेंट कवर करूंगा वो है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, केप्लर्स लॉ के बारे में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। केप्लर्स लॉ के बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसमें बहुत सारे कंटेंट है, एक एक करके हम सभी कवर करेंगे। मास और वेट का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, ऑर्बिटल स्पीड का कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।